पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप सबों का स्वागत है। आइए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान जानते हैं क्या होता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान होता है रहा था, रही थी, रहे थे। ये हिंदी टेंस के अंत में आएगा और उसके साथ समय लग कर आएगा, टाइम आएगा, है ना। यानी कि रहा था के साथ टाइम, रही थी के साथ टाइम, रहे थे के साथ टाइम, यानी कि समय के साथ ये बात बोली जाएगी। और अगर समय नहीं रहेगा तो फिर ये हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और अगर समय आ जाए, टाइम जुड़ जाए तो हो जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। अब देखिए सिंस और फॉर ये दो वर्ड जो है आएंगे आपके सामने, ये दो वर्ड आएंगे। अब इन दोनों वर्ड्स में डिफरेंस समझते हैं क्या है। सिंस का यूज कहां होता है? सिंस का यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, यानी कि जो टाइम फिक्स हो। जैसे 12 महीनों में से एक महीना फिक्स होता है ना। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं जनवरी को जाऊंगा तो आपको तो पता चल गया ना कि 12 महीनों में से एक महीने की बात हो रही है, तो वो फिक्स हो गया। 7 दिन में एक दिन फिक्स हो गया, है कि नहीं। 2020, 2025, 2021, 2022, 2023, 2024 इस तरह की बातें फिक्स हो गई। सुबह, शाम, रात, इसको फिक्स माना गया है। तो फिक्स के साथ, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस का यूज, और पीरियड ऑफ टाइम के साथ या ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ। पीरियड ऑफ टाइम मतलब क्या होता है सर? समय की लंबाई, समय की अवधि, मतलब जो टाइम फिक्स ना हो, बस ये बताया गया हो कि वो कितनी देर से वो काम, वो बात हो रही थी, वो जो एक्टिविटी, जो क्रियाविधि हो रही थी, वो कितने समय से हो रही थी, है कि नहीं। तो यह है फॉर का यूज, पीरियड ऑफ टाइम या ड्यूरेशन ऑफ टाइम जो आप कहिए। ठीक है। फिर एक बार समझिए, सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, मतलब जो बात फिक्स हो उसके साथ, और फॉर का यूज जो फिक्स ना हो उसके साथ। ठीक है। अब अफर्मेटिव में देखते हैं बनेगा कैसे। अफर्मेटिव मतलब जिसमें नोट वगैरह ना हो, कोई क्वेश्चन ना हो, सिंपल सेंटेंस हो या टेंस हो, उसे हम कहते हैं अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव कैसे बनेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा। देखो मैंने शॉर्टकट में लिखा है, जगह छोटी है। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैड बीन, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद या तो सिंस या तो फॉर, उसके बाद लगेगा टाइम। ठीक है। तो फिर एक बार देखिए, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैड बीन, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद या तो सिंस या तो फॉर, उसके बाद टाइम। कैसे होगा? मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। देखिए अगर सिर्फ इतना रहता कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था तो मैं इसे कहता पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन यहां है कि मैं सुबह से, टाइम दिया सुबह से, तो हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है ना। यही पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का में डिफरेंस होता है। बात समझ में आई? तो देखिए अफर्मेटिव कैसे बनेगा। मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। सब्जेक्ट क्या है सर? मैं का अंग्रेजी आई। सब्जेक्ट के बाद लगेगा हैड बीन, तो हैड बीन दे दिया। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, काम क्या हो रहा है? वर्ब कहते हैं जो काम हो रहा है। काम क्या हो रहा है सर? करना। क्या करना? इंतजार करना। तो इंतजार करना का अंग्रेजी होता है वेट, तो वेट में आईएनजी जोड़ दिए तो हो गया वेटिंग। आई हैड बीन वेटिंग। ऑब्जेक्ट में क्या है सर? उसके बाद आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट में क्या है? तुम्हारा। तो आई हैड बीन वेटिंग यू। अब कहिएगा सर लेकिन आप यहाँ फॉर क्यों दिए हैं? देखिए ये फॉर में सिंस और फॉर, इसके लिए मैं यहाँ फॉर नहीं दिया हूं। देखो वेट फॉर का मतलब होता है इंतजार करना। ठीक है। एक साथ आता है वेट फॉर, इंतजार करना। तो ये वेट के साथ फॉर आया। अगर आप सिर्फ वेट ही कहेंगे तो भी हो जाएगा इंतजार करना, तो ये बोलने में थोड़ा अच्छा लगता है, इसलिए आई हैड बीन वेटिंग यू। अब अगर आप कहिएगा आई हैड बीन वेटिंग यू तो सुनने में थोड़ा ऑड लगता है, इसलिए आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू। मैं आपके लिए इंतजार कर रहा था, मैं आपका इंतजार कर रहा था। तो ये फॉर आ गया। ये फॉर नहीं है, समझ गए ना। हाँ, तो आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू। अब देखिए अब बात क्या है सर? सुबह से फिक्स है ना, फिक्स माना गया है। अब आप हमसे पूछ सकते हैं सर सुबह फिक्स कहाँ है? क्योंकि सुबह का कोई टाइम थोड़े है कि मान लीजिए इतना बजे से इतना बजे तक सुबह है। ठीक है। अगर आप कहिएगा तो कहिएगा कि नहीं सर रात 12 बजे के बाद से दिन 12 बजे के पहले तक को हम लोग जो है सुबह कहते हैं। ये वो कॉन्सेप्ट है। लेकिन आप किसी भी आदमी
के पास 12 बजे जाइए और बोलिए कि मैं सुबह आया हूं तो आपको 2 चाटा लगा भी देगा, ठीक है। तो ये किताबी में ठीक लगता है कि नहीं, ये ओरिजिनल में से होता नहीं है। तो जो बोलचाल की भाषा है उसमें सुबह कोई फिक्स नहीं है। 10 बजे जाएंगे फिर भी सुबह है, 8 बजे जाएंगे फिर भी सुबह है, 7 बजे जाएंगे फिर भी सुबह है कि नहीं। मतलब कोई ऐसा कोई फिक्स बात नहीं कही गई है कि इतना बजे से इतना बजे तक फिक्स है और 12 बजे से 1 सेकंड पार हो गया तो सुबह पार होगी, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ है नहीं। इसीलिए सॉरी, मेरा भी विचार यही है कि सुबह कोई फिक्स चीज नहीं है। लेकिन अब क्या करें, अंग्रेजी में इसको फिक्स माना गया है, तो भाई फिक्स माना गया है तो उसी हिसाब से हमको भी बोलना पड़ेगा। अंग्रेजी हम थोड़े बनाए हैं, है कि नहीं। तो मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। बात समझ में आ गई। दूसरा, तुम्हारा भाई 2 दिनों से फुटबॉल खेल रहा था। अब देखिए टाइम क्या है सर, 2 दिनों से। अब यहाँ कोई फिक्स नहीं है। 2 दिनों से मतलब किस दिन से शुरू किया था पता नहीं, कोई फिक्स बात नहीं है। हाँ, अगर मैं कहता संडे से, मंडे से, ट्यूसडे से तो बात तो बनती, लेकिन यहाँ तो कुछ बोला नहीं। 7 दिन में 1 दिन कुछ नहीं बोला, ना घंटा बोला सिर्फ 2 दिनों से। तो इसको फिक्स नहीं माना गया है, ठीक है। तो फिर यहाँ हम लोग फॉर लगाएंगे। तो सर सबसे पहले तुम्हारा भाई सब्जेक्ट में है, तुम्हारा भाई, योर ब्रदर सब्जेक्ट में है। सब्जेक्ट के बाद लगेगा हैड बीन, योर ब्रदर हैड बीन। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वर्ब क्या है सर, वर्ब है क्या, खेलना। खेलना का अंग्रेजी प्ले में आईएनजी, प्लेइंग। योर ब्रदर हैड बीन प्लेइंग, क्या खेल रहा था सर, फुटबॉल। तो योर ब्रदर हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। अब फॉर के सिंस तो मैंने कहा कि 2 दिनों से कोई फिक्स नहीं है। 2 दिनों मतलब किस दिन से शुरू किया था, संडे मंडे ये सब कुछ बोला नहीं, इसलिए फॉर लगेगा। फॉर और बस या 2 दिनों, 2 डेज। योर ब्रदर हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 डेज, ठीक है, 2 डेज। रीना कुछ दिनों से कुछ नहीं बोल रही थी। रीना कुछ दिनों से कुछ नहीं बोल रही थी। सब्जेक्ट में क्या सर, रीना सब्जेक्ट में से रीना। उसके बाद हैड बीन, रीना हैड बीन। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। वर्ब क्या है सर, बोलना का अंग्रेजी स्पीक में आईएनजी, स्पीकिंग। रीना हैड बीन स्पीकिंग। और ऑब्जेक्ट में क्या सर, ऑब्जेक्ट में है कुछ नहीं, तो एक साथ लिखा जाएगा नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं। तो रीना कुछ दिनों से कुछ नहीं बोल रही थी। रीना हैड बीन स्पीकिंग नथिंग। अब यहां टाइम क्या है, कुछ दिनों से। अब कुछ दिन क्या फिक्स है, कुछ दिन मतलब कितना, 10 दिन को भी कुछ दिन कहते हैं, 50 दिन को भी कुछ दिन कहते हैं, 3 दिन को भी कुछ दिन कहते हैं, मतलब कोई फिक्स नहीं है। ये क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है या ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, कोई फिक्स तो है नहीं। तो लगाएंगे फॉर और कुछ दिन, तो सम डेज, कुछ दिनों, सम डेज, है कि नहीं। तो रीना हैड बीन स्पीकिंग नथिंग फॉर सम डेज। अब आइए नेगेटिव देखते हैं क्या होता है। नेगेटिव मतलब जिसमें नॉट हो, नहीं हो, तो कैसे बनेगा। तो आपको नेगेटिव में क्या करना है, देखिए हैड बीन जो एक साथ था ना, बीच में लगा दीजिएगा नोट, यहां बीच में लगा दीजिएगा नोट। तो सब्जेक्ट, उसके बाद हैड नोट बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, उसके बाद या तो सिंस या तो फॉर, उसके बाद टाइम, वही सेम बात है कि नहीं। वे लोग जनवरी से मेहनत नहीं कर रहे थे। अब जनवरी फिक्स है, 12 महीना में से 1 महीना जनवरी फिक्स है। तो दे सब्जेक्ट में है दे, उसके बाद सर हैड नॉट बीन, दे हैड नॉट बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है सर, काम क्या हो रहा है, मेहनत करना। मेहनत करना का अंग्रेजी होता है वर्क हार्ड, है ना, मेहनत करना। तो पहले वर्क मतलब करना, क्या करना, कोई काम करना। अब यहाँ जब मैंने हार्ड लिख दिया तो हो जाएगा मेहनत करना, है ना, वर्क हार्ड, मेहनत करना। तो वर्किंग हार्ड आईएनजी जोड़े, वर्किंग हार्ड इसके साथ लगकर आएगा क्योंकि वर्क हार्ड मेहनत करना होता है। दे हैड नॉट बीन वर्किंग हार्ड। अब यहाँ देखिए जनवरी फिक्स है भैया, 12 महीना में से 1 महीना फिक्स है, तो सिंस, उसके बाद जनवरी। दे हैड नॉट बीन वर्किंग हार्ड सिंस जनवरी। आई बात समझ। अब आइए, हम लोग 2020 से उसे नहीं चिढ़ा रहे थे। चिढ़ाना मतलब क्रोधित करना, उसको कुछ ऐसी बात बोल देना या उसके साथ कुछ ऐसा मजाक कर देना जिससे वो चिढ़ जाए, क्रोधित हो जाए, उसको चिढ़ाना कहते हैं। हम लोग 2020 से उसे नहीं चिढ़ा रहे थे। सब्जेक्ट में क्या है सर, हम लोग का अंग्रेजी वी सब्जेक्ट में है वी,
हैड नॉट बीन, वी हैड नॉट बीन। सर वर्ब क्या है? चिढ़ाना, काम हो रहा है चिढ़ाने का, चिढ़ाना का अंग्रेजी है टीज, TEASE, टीज। तो टीज उसमें ING जोड़ दिए, हो गया टीजिंग। तो वी हैड नॉट बीन टीजिंग, किसे? उसे। अगर कोई लड़की है तो हर, कोई लड़का है तो हिम, मतलब कोई पुरुष जाति का है, मेल है तो हिम और फीमेल है तो हर। वी हैड नॉट बीन टीजिंग हिम या टीजिंग हर। अब देखिए यहाँ फिक्स है भैया 2020 फिक्स है, तो सिंस 2020, ठीक। वह कई सालों से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था, वह कई सालों से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था। देखिए यहाँ टाइम है, कई सालों से टाइम है, तो कैसे लगेगा सर? सब्जेक्ट में वह का अंग्रेजी ही हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन, ही हैड नॉट बीन। उसके बाद सर पढ़ना, अंग्रेजी पढ़ रहा था, है पढ़ा नहीं, पढ़ रहा था। तो पढ़ना का अंग्रेजी है रीड, तो रीड में ING, रीडिंग। ही हैड नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश। अब देखो यहाँ लिखा कई सालों से, तो कोई फिक्स तो नहीं है, कई सालों से मतलब कब से, फिक्स तो नहीं है। तो फॉर और कई सालों, मेनी कई सालों, ईयर्स, ईयर मतलब होता साल, YEAR, तो कई सालों, एक से ज्यादा है, प्लूरल है तो S जोड़ दिए, ईयर्स। ही हैड नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर मेनी ईयर्स। अब आइए अगला देखते हैं, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव वो टेंस या वो सेंटेंस होता है जिसमें हम सवाल पूछते हैं, और जब भी कोई सवाल होता है तो उसका जवाब आप दो तरीके से दे सकते हैं। एक जवाब आप दे सकते हैं यस या नो में, जैसे कोई भी सवाल मैं आपसे पूछूं तो आप कह सकते हैं यस, यस मतलब हाँ, या आप कह सकते हैं नो, नो मतलब नहीं। तो आप यस नो से काम चला सकते हैं। अगर आप यस नो से काम चला सकते हैं तो वहां शुरू में जो क्या का अंग्रेजी है वाट, वो नहीं लगेगा। और अगर आप यस नो से काम नहीं चला सकते हैं, आपको पूरा सेंटेंस बताना पड़ेगा, पूरा टेंस बताना पड़ेगा, पूरी बात बतानी पड़ेगी, तो वहां आप जो क्वेश्चन वर्ड रहेगा उसकी अंग्रेजी देनी पड़ेगी आपको। जैसे क्या है तो वहां वाट देना पड़ेगा, है ना, कब है तो वेन देना पड़ेगा, क्यों है तो वाई देना पड़ेगा, कैसे है तो हाउ देना पड़ेगा। और अगर शुरू में क्या रहे, कोई भी टेंस हो या सेंटेंस हो, अगर शुरू में क्या रहे तो आमतौर पे जो शुरू में क्या होता है ना, उसका जवाब हम यस नो में दे सकते हैं। तो अगर यस नो में दे सकते हैं तो यहाँ क्या का अंग्रेजी वाट नहीं लगेगा, तो सर क्या लगेगा? तो कुछ नहीं लगेगा, डायरेक्ट आप शुरू हो जाएगा, यहाँ से हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे, है कि नहीं। क्या राखी बचपन से शतरंज खेल रही थी? क्या राखी बचपन से शतरंज खेल रही थी? आप बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं क्या राखी बचपन से शतरंज खेल रही थी, आप जवाब दे सकते हैं यस, या आप कह सकते हैं नो। तो यस नो में आप जवाब दे दिए ना, तो अब यहाँ क्या का अंग्रेजी वाट नहीं लगेगा, तो क्या लगेगा सर? डायरेक्ट लगेगा हेड। देखो फॉर्मूला के अनुसार बना रहे भाई, हेड, उसके बाद सब्जेक्ट में है राखी, हेड राखी, उसके बाद बीन, हेड राखी बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING। सर वर्ब क्या है? खेलना, खेलना का अंग्रेजी प्ले, प्ले में ING, प्लेइंग, हैड राखी बीन प्लेइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट में क्या सर? शतरंज, शतरंज का अंग्रेजी होता है चेस, तो चेस, हैड राखी बीन प्लेइंग चेस। उसके बाद सिंस की फॉर, तो बचपन। देखो बचपना कोई फिक्स चीज नहीं है, ऐसा थोड़े कि मैं 8 साल तक बचपना हूं और 8 साल से 1 महीना ज्यादा हो गया तो अब मैं जवान हो गया। देखो बचपना कोई फिक्स चीज है नहीं, लेकिन मैंने आपको पहले क्या बताया था, मैंने कहा था कि इंग्लिश में कुछ ऐसे ऐसे वर्ड होते हैं जिसको फिक्स माना गया है कि नहीं, जिसको माना गया है कि ये फिक्स हो। और अगर फिक्स हो तो वहां क्या लगेगा भैया? सिंस। बात समझ में आई कि नहीं? लिखा था मैंने पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस, और पीरियड ऑफ टाइम के साथ या ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ फॉर, ठीक है। तो क्या लगेगा भैया? सिंस, क्योंकि चाइल्डहुड को सॉरी बचपन को बचपना को फिक्स माना गया है, ठीक है। तो सिंस चाइल्डहुड, हैड राखी बीन प्लेइंग चेस सिंस चाइल्डहुड। अब आप कहेंगे सर हमको कैसे पता चलेगा कौन चीज को फिक्स माना गया, कौन चीज को फिक्स नहीं माना गया? तो इक्का दुक्का वर्ड है जिसको फिक्स माना गया, ऐसे आपको समझ में आएगा कि ये फिक्स है नहीं, लेकिन अंग्रेजी में उसको फिक्स माना गया। जैसे मैंने कहा था सुबह, तो सुबह कोई फिक्स चीज थोड़े है कि इतना बजे सुबह है, या उससे 1 सेकंड पार हो जाएगा तब अब दोपहर हो गया, ऐसा कोई रूल एंड रेगुलेशन तो है नहीं। आदमी कॉमन उसको यूज कर रहा है, सुबह शाम इसको आमतौर पे यूज कर रहे हैं, इसका कोई डेफिनेशन फिक्स नहीं है कहीं, और अगर है तो समाज में लागू कहाँ होता है कि नहीं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि एका दुक्का वर्ड है जिसमें आपको समझ में आएगा कि ये फिक्स नहीं है, फिर भी उसको फिक्स माना गया, वो तो आप समझ जाइएगा, बोलते बोलते प्रैक्टिस करते करते आपको आ जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है। अभी आप बस इतना समझिए कि जो पीरियड ऑफ टाइम होगा, ड्यूरेशन ऑफ टाइम होगा, समय की लंबाई होगी, जहां फिक्स टाइम नहीं होगा वहां फॉर लगेगा, और जहां फिक्स टाइम होगा वहां सिंस लगेगा, ठीक। आइए दूसरा टेंस, तुम 4 महीनों से
क्या कर रहे थे। अब देखो शुरू में क्या लगा था और यहाँ बीच में क्या लगा है। मैं कह रहा हूं कि तुम 4 महीनों से क्या कर रहे थे। आप बताइए, आप इसका जवाब दे सकते हैं यस नहीं। मैं आपसे पूछूं तुम 4 महीनों से क्या कर रहे थे और आप कहे यस, तो क्या जवाब हो गया। मुझे समझ में बात आई। आपका जो सवाल था, मैंने जो सवाल किया और आपने कहा कि यस, तो क्या यस कहने से पता चल गया कि क्या कर रहे थे। नहीं पता चला। तो अब यहाँ क्या का अंग्रेजी लगेगा वाट। बात समझ में आई। तो वाट, उसके बाद क्या लगेगा क्वेश्चन वर्ड के बाद हेड। तो वाट हेड, सब्जेक्ट में है तुम तो यू, वाट हेड यू। उसके बाद बीन है तो बीन, वाट हेड यू बीन। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। सर वर्ब क्या है सर, करना। करना का डू में आईएनजी डूइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट देना है सर, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट तो यहाँ है ही नहीं। ऑब्जेक्ट ही के बारे में ही तो मैं पूछ रहा था कि तुम क्या कर रही थी। तो अब क्या लगेगा, अब जब ऑब्जेक्ट है नहीं तो आगे आइए, या तो सिंस या तो फॉर। तो क्या लगेगा, सिंस लगेगा कि फॉर लगेगा। तो देखना पड़ेगा कि 4 महीना कोई फिक्स नहीं है। अब कहिएगा सर 4 महीना फिक्स कैसे नहीं है, 4 महीना 5 महीना 6 महीना ये सब तो फिक्स बात है। लेकिन मैंने कहा ना भाई, अंग्रेजी बहुत गरीब भाषा है। क्या करें, यहाँ उल्टा पुल्टा होता ही है। 4 महीने से का यहाँ मतलब ये बताया जा रहा है कि देखो भाई 4 महीना फिक्स नहीं है। 4 महीना मतलब कौन महीना, 2025 का कि 2026 का कि 2027 का, कब का, मतलब यहाँ ऐसा कॉन्सेप्ट लागू होता है। तो 4 महीना कोई फिक्स नहीं, 2 घंटा कोई फिक्स नहीं, 10 घंटे से कोई फिक्स नहीं, कई महीनों से कोई फिक्स नहीं। तो 4 महीनों से कोई फिक्स नहीं। हाँ, अगर कहा जाता कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये 4 महीना ये सिर्फ कहा जाता तो फिक्स होता। लेकिन यहाँ तो सिर्फ कहा 4 महीने। अब किस साल से कब से यहाँ कोई फिक्स नहीं माना गया है, इसीलिए आपको यहाँ फॉर लगाना पड़ेगा। तो फॉर, ठीक है, फॉर अब कितना महीना सर, 4 महीना। तो 4 का है 4। तो फॉर 4 महीनों, महीना का मंथ उसमें एस जोड़ देंगे क्योंकि प्लूरल है मंथ्स। तो व्हाट हैड यू बीन डूइंग फॉर 4 मंथ्स। देखो ये है फॉर, ये है 4, दोनों को बढ़िया से प्रोनाउंस कीजिएगा। आइए आगे देखिए। अब हम लोग अगला पढ़ेंगे चौथा नंबर, नेगेटिव इंटरोगेटिव। मतलब सवाल भी करेंगे और उसमें नोट भी नहीं भी रहेगा। तो पहले रहेगा क्वेश्चन वर्ड से वही बात जो पहले लिखी थी। बस करना क्या है, सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देना। देखिए सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देना, बाकी सब वही बात है। अब बहुत सारे स्टूडेंट, जब मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे सवाल करते हैं कि सर इतना बड़ा बड़ा फॉर्मूला याद कैसे होगा। भाई ये मैथ्स आप थोड़े पढ़ रहे हैं, ये मैथ पढ़ रहे हैं क्या कि फॉर्मूला याद करना है। आपको यहाँ कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस से आएगा, प्रैक्टिस से। मैथ नहीं ना जो a + b का होल स्क्वायर किया है तो रट लिए, बात समझ में आई ना। यहाँ रटने वाली कोई चीज है नहीं। आपको लग रहा होगा सर इतना बड़ा याद कैसे होगा, मुझे भी याद नहीं है, मुझे भी याद नहीं है, यकीन मानिए मुझे भी याद नहीं है। तो कहिएगा सर आप लिख कैसे देते हैं, देखो कैसे लिख देते हैं। हमको फॉर्मूला याद नहीं है, हमको टेंसेस याद है। मैं अंग्रेजी बोलता हूं ना तो वो सारी बात मुझे याद है। तो अगर आप मुझे कहेंगे क्या राखी बचपन से शतरंज खेल रही थी, तो उसकी अंग्रेजी मुझे आती है। तो जब मैं अंग्रेजी जानता हूं तो उसी से मैं बिठा लेता हूं कि जैसे शुरू में क्या होगा, हेड। तो हेड क्या है, हाँ हेड लगेगा। अच्छा उसके बाद मैंने क्या बोला था, राखी। राखी तो सब्जेक्ट है तो मैंने सब्जेक्ट लिख दिया। फिर मैंने क्या बोला था, बीन बोला था, मैंने बीन लिख दिया। फिर मैंने क्या बोला था, करना, डूइंग। अच्छा तो डूइंग है तो वर्ब में आईएनजी लगा, हाँ तो वर्ब में आईएनजी है। उसके बाद क्या बोला था, ऑब्जेक्ट बोला था। अच्छा ऑब्जेक्ट लिख दिए। उसके बाद सिंस का यूज किए थे ना। अच्छा सिंस के साथ फॉर भी आ सकता है तो सिंस फॉर। उसके बाद टाइम बोले थे ना, हाँ तो टाइम दे दिए। तो इस तरह से आपको याद होता है। आप कहिएगा कि हम रटने बैठ जाएंगे सर ये बोला, तो आप रट के करोगे भी क्या, कुछ नहीं होगा। रट प्रैक्टिस से आता है, बार बार प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस किसी को परफेक्ट बनाता है कि नहीं। मैं भी अगर मान लीजिए इसको नहीं पढ़ूं तो मैं भी भूल जाऊंगा। आप भी प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, आप भी भूल जाइएगा। दुनिया में कोई भी आदमी किसी चीज का प्रैक्टिस नहीं करेगा, वो धीरे धीरे भूलता जाएगा। दिमाग उस चीज को निकाल देगा जो कचरा है, जिसका यूज ही नहीं दिमाग उसे रखेगा क्यों भाई। आप भी सोच के देखिए, आपको भी किसी चीज का यूज नहीं होता तो आप उसको फेंक देते हैं ना। जिस चीज का यूज आप नहीं करना चाहते हैं आप उसको फेंक देते हैं, सही है कि नहीं है ना। या फिर साइड कर देते हैं, इसका यूज नहीं है छोड़िए। नहीं क्या आपको इस चीज का यूज नहीं है और आप ढोते फिरते, ऐसा है क्या। अगर ऐसा है तो आप बुड़बक है, सीधा सा मतलब है। आइए अब देखते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव। नेगेटिव इंटरोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नोट लगेगा, ठीक है। नेगेटिव इंटरोगेटिव मतलब सवाल भी होगा और क्वेश्चन भी होगा। सर कैसे, आइए देखते हैं। वे लोग शुक्रवार से क्या नहीं देख रहे थे, वे लोग शुक्रवार से क्या नहीं देख रहे थे। तो मैं कह सकता हूं यस, नहीं, यस करने से कहां जवाब पूरा हुआ।
तो जवाब पूरा नहीं हुआ ना, तो यहाँ क्या का अंग्रेजी लगेगा? वाट, क्योंकि पहले क्वेश्चन वर्ड है क्या, क्या का अंग्रेजी? वाट, उसके बाद हेड, वाट हेड, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में वे लोग, वाट हेड दे नहीं है तो नोट, वाट हेड दे नोट, उसके बाद बीन, वाट हेड दे नोट बीन, उसके बाद सर वर्ब में, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो वर्ब क्या है सर? देखना। देखना का अंग्रेजी कई होता है। लुक मतलब देखना, वॉच मतलब देखना, सी मतलब देखना। तो देखना का तो अंग्रेजी 3-4 है। तो फिर यहाँ क्या लगाएंगे सर? लुक लगाएंगे, सी लगाएंगे कि वॉच लगाएंगे? इन तीनों में क्या डिफरेंस है एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ फिलहाल बता देता हूँ। कोई भी चीज आप देर तक देखते रहते हैं वहां वॉच का यूज होता है। तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, वे लोग शुक्रवार से क्या नहीं देख रहे थे? बात है शुक्रवार से, मतलब कुछ दिनों से है ना, तो यहाँ सी नहीं होगा, वॉच होगा। ठीक है, व्हाट हैड दे नॉट बीन वॉचिंग, वॉचिंग। उसके बाद क्या सर? ऑब्जेक्ट तो सर यहाँ नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के बारे में तो बात हो रही थी। यही तो मैं पूछ रहा था कि क्या नहीं देख रही थी। तो या तो सिंस या तो फॉर। तो क्या लगेगा सर? शुक्रवार। तो 7 दिन में से एक दिन होता है शुक्रवार, फिक्स माना गया है, तो सिंस। उसके बाद शुक्रवार का अंग्रेजी फ्राइडे। तो व्हाट हैड दे नॉट बीन वॉचिंग सिंस फ्राइडे, हो गया। आइए दूसरा देखिए, क्या गीता और रीता स्टेज पर 2 घंटे से नहीं नाच रही थी? अब देखिए यहाँ कोई फिक्स बात नहीं है। 2 घंटे से मतलब कब से? 10 बजे से, 9 बजे से, 7 बजे से, कोई बात तो फिक्स है नहीं। 2 घंटे से मतलब कब से? ऐसा कॉन्सेप्ट लागू होता है। ऐसे देखने से नहीं लगता 2 घंटे से फिक्स है। भाई मैं तो खुद ही कह रहा हूँ 2 घंटे से, तो फिक्स कैसे नहीं है? लेकिन क्या करें, 2 घंटे से। इसलिए मैं आपको पहले कहा था अंग्रेजी गरीब भाषा है, समझ गए ना। लेकिन क्या करें, इंटरनेशनल लैंग्वेज है भाई, सीखना पड़ेगा। अंग्रेजी सीखने के लिए मारामारी हो रहा है ना। हाँ, आप तो अच्छी तरह जानते हैं। तो 2 घंटे से, तो यहाँ 9 बजे से कि 10 बजे से कि 11 बजे से कोई फिक्स नहीं है, इसलिए 2 घंटे से ये यहाँ फॉर लगेगा, क्योंकि इसको फिक्स नहीं माना गया है। तो क्या होगा सर? शुरू में क्या है, इसका जवाब आप यस नो में दे सकते हैं, एकदम दे सकते हैं। क्या गीता और रीता स्टेज पर 2 घंटे से नहीं नाच रही थी? तो मैं कह सकता हूँ नहीं, या मैं कह सकता हूँ हाँ। तो इसका जवाब आप यस नो में दे सकते हैं। तो अब यहाँ क्या का अंग्रेजी? व्हाट नहीं आएगा, व्हाट नहीं आएगा, तो क्या आएगा? डायरेक्ट हेड। तो हेड, उसके बाद सब्जेक्ट में क्या है? सब्जेक्ट में है गीता और रीता, दोनों एक साथ सब्जेक्ट है, कंपाउंड सब्जेक्ट है ये। तो गीता एंड रीता, हैड गीता एंड रीता नहीं है तो नोट, नोट वर्ब के हैड गीता एंड रीता नोट। यहाँ देखिए मैं थोड़ा मिस कर गया। हैड गीता एंड रीता, हैड गीता एंड रीता नोट बीन, तो नोट के बाद भैया लगेगा बीन। आप यहाँ बीन दे दीजिएगा। मैंने कहा मैं भी इंसान हूं भाई, मुझसे भी गलती हो सकती है कि नहीं? मैं भी इंसान हूं, मुझसे भी गलती हो सकती है। कोई चांद से आया हुआ इंसान हूं नहीं। और अगर चांद से भी आया होता तो यहाँ ये कहाँ प्रूफ होता है कि मुझसे गलती नहीं होगी, है कि नहीं? गलती हर इंसान से होती है। देखिए, हैड गीता एंड रीता नोट बीन, बीन दे दिए। बीन के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो वर्ब क्या है सर? वर्ब है यहाँ, वर्ब है यहाँ नाचना। नाचना का अंग्रेजी क्या? नाचना का अंग्रेजी डांस है, तो डांस में आईएनजी, डांसिंग। हैड गीता एंड रीता नोट बीन डांसिंग। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक बात हो गई। अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या सर? स्टेज पर। तो स्टेज पर का अंग्रेजी है ऑन द स्टेज, ऑन द स्टेज। तो हैड गीता एंड रीता नोट बीन डांसिंग ऑन द स्टेज। अब क्या है सर? 2 घंटे से, तो मैंने अभी बताया फिक्स नहीं माना गया है। तो फॉर 2 आवर्स, इसको आवर्स भी पढ़ सकते हैं, आवर्स भी पढ़ सकते हैं, आपकी मर्जी, एक्सेंट है अलग अलग। तो फॉर 2 आवर्स मतलब 2 घंटे से, प्लूरल था इसलिए मैंने एस जोड़ा, फॉर 2 आवर्स। तो हैड गीता एंड रीता नोट बीन डांसिंग ऑन द स्टेज फॉर 2 आवर्स। ठीक। मैं कैसे नहीं 2022 से अंग्रेजी पढ़ा रहा था। मैं कैसे नहीं 2022 से अंग्रेजी पढ़ा रहा था। देखो 2022 फिक्स है कि नहीं? तो क्या लगेगा? सिंस लगेगा। तो केस देखो, अगर मैं आपसे पूछूं मैं कैसे नहीं 2022 से अंग्रेजी पढ़ा रहा था, तो आप कह सकते हैं यस, आप कह सकते हैं नो। यस नो से तो जवाब हो नहीं सकता। तो यस नो से चूंकि आप जवाब नहीं दे सकते, तो अब यहाँ क्वेश्चन वर्ड आएगा। तो सर कैसे का अंग्रेजी लगेगा? हाउ। सर हाउ लग गया, उसके बाद हेड, देखो क्वेश्चन वर्ड लग गया हाउ, उसके बाद हेड, हाउ हेड, फिर सब्जेक्ट में है आई, आई, नोट बीन, भाई नोट बीन। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब क्या है सर? पढ़ाना, पढ़ाना का अंग्रेजी टीच, टीच में आईएनजी, टीचिंग। ऑब्जेक्ट में क्या है सर? ऑब्जेक्ट में अंग्रेजी, तो इंग्लिश, हाउ हैड आई नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश। उसके बाद टाइम 2022, 2022 देने से पहले सिंस लगेगा क्योंकि फिक्स है, तो सिंस 2022। हाउ हैड आई नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2022।